हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल स्प्रेडिंग ब्रेन। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा दिनों के बाद एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है साइंस का चैप्टर का नाम है मेजरमेंट एंड मोशन। तो पहले मैं आपको थीम को समझा देता हूँ। तो थीम में दो टर्म्स हैं, मेजरमेंट एंड मोशन। सो व्हाट इज मेजरमेंट? Measurement is the process of taking out a quantity or a fixed quantity of a substance। मतलब कोई भी चीज़ का फिक्स क्वांटिटी या फिर वैल्यू निकालना, उसे हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। एंड व्हाट इज मोशन? मोशन के बारे में मैंने आपको पहले बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ रिविजन के लिए। सो मोशन इज द चेंज ऑफ द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय पर्सन टू पर्सन विच वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो मोशन एक ऐसा चीज़ है जिससे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन ए इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 स्टेप आगे आ गया, तो मैं 2 स्टेप आ गया, जैसे कि मुझे 1 to 2 सेकेंड लगे, उसमें मुझे टाइम कंज्यूम हुआ और एक जगह से दूसरी जगह में पहुँच गया। फिर से मैं पीछे गया, बैकवर्ड्स जाने के बाद मुझे उसमें भी टाइम लगा। तो ये हो गया हमारा मोशन। सो इसमें हम सारे सब टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा थॉरली समझेंगे। सो फर्स्ट सब टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से आपको एक चीज़ तो समझ में आ ही रहा होगा कि हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में पहले ज़माने से फर्स्ट टाइम से, एंशियंट टाइम से अभी तक हमारा कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो पहले तो लोग यूजुअली वॉक करके ट्रांसपोर्टेशन करते थे, जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी फिल्म मूवी में भी देखा होगा। ऐसे मतलब एक डंडा लेते हैं, डंडे के पीछे कोई भी चीज़ अगर लेते हैं तो उसको बांध देते हैं और उसको लेके जाते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में अभी जैसे खट वट वो सब नहीं होते थे, या फिर बेड वेड नहीं होते थे, सोफ़ा वोफा लेने के लिए नहीं होते थे, खाली उनके लिए खाने पीने का सामान और वो तो ड्रेस ऐसे मतलब एनिमल के स्किन से पहनते थे। उसके बाद जैसे व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, सो उसमें हमारा आ गया बुलॉक कार्ट्स। व्हील मतलब जो लॉग का व्हील या फिर वुड का व्हील, उससे हमारा बन गया बुलॉक कार्ट। सो आगे 2 काव होंगे, वो काव के पीछे 2 रस्सी बंधी होगी, उसके पीछे कार्ट टाइप से लगा होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये है एक बुलॉक कार्ट। सो जो पीछे जो स्पेस है वहाँ पे हम लोग कुछ भी रख कर लेके जाते थे, लेकिन अभी भी आपने गाँव में देखा होगा कि वहाँ पे कोई भी जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा किसी को, तो उसके पीछे बैठ के जाता है। या फिर जैसे कि हैवी वेट जैसे ग्रेन व्रेन या फिर राइस वाइस ट्रांसफ़र करने एक जगह से दूसरी जगह, सो उसमें भी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा एडवांस्ड या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसके पहले भी जो बुलॉक कार्ट्स बोला था, वहाँ पे हॉर्स भी यूज़ होते थे, जो हॉर्स में इतने भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, लेकिन जो गधे आपने सुना होगा, वो गधे भी यूज़ होते थे। लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक एडवांस लेवल ऑफ व्हील इन्वेंट हुआ, जिससे कि हम लोग बाइक या फिर कार बनाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ है एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक का हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो कैसा था। तो उसके बाद आता है हमारा मेजरमेंट। सो व्हाट इज मेजरमेंट? अभी हम लोग थॉरली समझेंगे मेजरमेंट का मतलब क्या है। मेजरमेंट का मतलब एक चीज़ का लेंथ या फिर वैल्यू निकालना। सो लेंथ या फिर वैल्यू मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है स्केल। तो स्केल में जैसे कि 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है। तो उसको हम लोग उसके लेंथ के अंदर ही कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए लेते हैं। जैसे कि आपको अगर एक पेंसिल का लेंथ मेजर करना होगा, जैसे कि 16 सेंटीमीटर या फिर 17 सेंटीमीटर हो गया उसका लेंथ। सो उसका जो 16-17 सेंटीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर के स्केल के अंदर है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कुछ मेजर करना है सो उसको हम लोग अभी यूज़ करते हैं मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप में हम लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को हम लोग कवर करके मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पहले जो था, यहाँ पे आप लोग को फोटो दिखा देता हूँ, ये है क्यूबिट, फैथम, स्पैन, ये सारे कुछ थे, या फिर फुट, फीट, ऐसे कुछ हमारे जो टर्म्स थे उससे हम लोग मेजर करते थे। जैसे कि ये है एक फैथम। फैथम का मतलब हमारा जो एनलार्ज हैंड है, दोनों एनलार्ज हैंड के बीच में जितना भी एरिया है या फिर डिस्टेंस है, उसको हम लोग फैथम बोलते हैं। ये है क्यूबिट। क्यूबिट मतलब हमारा जो थंब से लेकर हमारा जो लास्ट फिंगर है वहाँ तक का जितना भी डिस्टेंस, जैसे कि ऐसे करके कोई भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिट। या फिर ऐसे करके यहाँ से हमारा एल्बो से लेकर के हमारा हैंड के टिप तक, इतने वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिट स्पैन। ये हो गया हमारा मेजरमेंट।
देन आता है स्टैंडर्ड यूनिट। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट? तो अभी तो हम लोग जैसे कि बोलते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ किलोमीटर, मीटर बोलते हैं हम लोग, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है? जो कि पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस वेरी करे। सो इसको फ्रेंच ने डिस्कवर किया था इन 1790 और इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया था इन 1760। सो ऐसा यूनिट तब बोलते थे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लेकिन अभी हम लोग बोलते हैं ऐसा यूनिट, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी ISI भी बोल सकते हैं या फिर ISU भी बोल सकते हैं। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट या फिर इंटरनेशनल SI यूनिट ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, लेकिन अभी हम लोग ज़्यादातर SI यूनिट ही बोलते हैं, जो कि हम लोग जैसे कोई भी चीज़ का मिनिमम या फिर लीस्ट जो नंबर है, वैल्यू है, उसको निकालने के लिए हम लोग SI यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ऐसे चलते हैं बहुत सारे। किलोमीटर के बाद सेप्टामीटर, हेक्टामीटर, पेंटामीटर, वो सब भी आते हैं, लेकिन अभी हम लोग ज़्यादातर किलोमीटर तक ही पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड यूनिट। उसके बाद आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी हमारे डेली टू डेली लाइफ में वैरी करता है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है स्केल, सेकेंड टाइप है बाय डिवाइडर एंड थर्ड टाइप है बाय थ्रेड। या फिर हम लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन को मेजर करेंगे तो स्केल यूज़ करेंगे। कोई भी स्ट्रेट लाइन में अगर हमारे पास स्केल नहीं है या फिर वो उसका क्वांटिटी बड़ा है, हमारे पास छोटा स्केल है 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का, और वो लाइन 15-10 सेंटीमीटर से भी लंबा है, तो वहाँ पे हम लोग डिवाइडर यूज़ करते हैं। या फिर कोई पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम लोग डिवाइडर यूज़ करते हैं। और कर्वीलिनियर लाइन को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थ्रेड। सो वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। तो स्केल से तो आपको इजीली पता चल रहा होगा कि कोई भी लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर उसके नीचे हम लोग स्केल रखेंगे। स्केल रखने के बाद हम लोग उसको मेजर करेंगे 0 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर या फिर जितना भी आपका स्केल है 0 सेंटीमीटर पे उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, लाइन का फर्स्ट स्टार्टिंग जो है, वहाँ पे हम लोग 0 को रखेंगे। उसका जितना जाता है वहाँ तक, जहाँ पे एंड हो रहा है उसका लाइन, तो वो पॉइंट में भी निकल सकता है, जैसे कि 5.3 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर, ऐसे पॉइंट में भी हमारा वैल्यू निकल सकता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन डिवाइडर से अगर आपका कोई भी लाइन नहीं बना है और आपको बोलेगा कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आप लोग मेजर करो विदाउट यूजिंग स्केल, सो आप लोग पहले तो डिवाइडर लेंगे। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आप लोग डिवाइडर ऐसे करके रखेंगे। डिवाइडर यहाँ से यहाँ तक मुझे मेजर करना है, तो पहला डिवाइडर का पॉइंट इधर रखेंगे, उसके बाद सेकेंड का इधर। तो इसको लेके हम लोग स्केल में मेजर करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर हो रहा है। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसको भी 0 पे रखेंगे, उसका जितना दूर जाते हैं वहाँ पर हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं कि हाँ इतना सेंटीमीटर हो रहा है। और थ्रेड में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, सो आप लोग अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। सो पहले आप लोग कोई भी कर्व लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। कर्व लाइन जैसे कि ऐसे करके ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप लोग थ्रेड लीजिए। ये है कर्व लाइन, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे आप लोग जो थ्रेड रखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये है एक पॉइंट, लेकिन ये कर्व है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थ्रेड रखिए ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आप लोग थ्रेड पकड़िए, यहाँ पे थ्रेड पकड़िए, तो सीधा कर दीजिए। जो भी फर्स्ट पॉइंट है उसको लेके भी स्केल में रखिए, स्केल में 0 में रखिए। उसके 0 से लेकर जितना दूर जा रहा है उससे भी आप लोग इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो कर्व लाइन है। कर्व लाइन को मेजर करने के लिए खाली थ्रेड भी मेजर कर सकते हैं, या फिर अभी टेप वेप भी आ रहे हैं, मेजरिंग टेप जैसे कि, उससे भी आप लोग मेजर कर सकते हैं। सो हमारा लास्ट सब टॉपिक आता है मोशन। सो व्हाट इज मोशन? मोशंस मीन्स द चेंज ऑफ प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम व्हिच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब जो कि एक चेंज ऑफ प्लेस है या फिर पोजीशन है इन रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। सो मोशन के कितने टाइप्स होते हैं? मोशन के होते हैं 4 टाइप्स। एक है रेक्टिलिनियर, रोटेशनल, सर्कुलर, पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक। जो है हमारा सर्कुलर मोशन, वो अभी आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये आपके ऑनवर्ड्स जो आगे जो क्लासेस होंगे, जैसे कि आप लोग 7th 8th में या फिर 9th में जाएंगे, तभी आप लोगों को ये पड़ेगा। सो पहले स्टार्टिंग से हम लोग रेक्टिलिनियर को समझते हैं। सो रेक्टिलिनियर का मतलब है एक सीधे लाइन पे पाथ करना, एक सीधा लाइन या फिर एक सीधा पाथ, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर।
रेक्टी मतलब सीधा, लीनियर मतलब पाथ। एक सीधे पाथ को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलीनियर। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे आगे आया, एक सीधे पाथ पे आगे आया, तो ये हो गया हमारा रेक्टिलीनियर मोशन। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा हाईवे पे कार कैसे चलती है, पूरा सीधा चलती है, एक सीधा पाथ है वो, तो सीधा ही जाना पड़ेगा। सो वो हो गया एक रेक्टिलीनियर मोशन का एग्जांपल। सेकेंड आ गया हमारा सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन का एक आपको बहुत ज़्यादा इजी एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं। सो सर्क्यूलर मोशन का एग्जांपल है अपने हमारा अर्थ जैसे कि सन के चारों तरफ घूमता है, वो एक सर्क्यूलर पाथ पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा अर्थ सन के चारों तरफ एक सर्क्यूलर पाथ पे घूमता है। जो सर्क्यूलर पाथ है, वो सर्क्यूलर पाथ को हम लोग सर्क्यूलर मोशन करते हैं। सर्क्यूलर पाथ में रोटेट करना, उसको हम लोग बोलते हैं सर्क्यूलर मोशन। उसके बाद आता है हमारा रोटेशनल मोशन। सो व्हाट इज रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन मतलब ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऑर्बिट करना। ऐसे कि हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ भी ऐसे करके घूमते, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। सो जो घूमने को वो रोटेट कर रहा है इन मोशन, वो रोटेट कर रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये है हमारा अर्थ, क्योंकि ऐसे करके रोटेट कर रहा है, रोटेट से उसका मोशन क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा पीरियडिक मोशन। सो व्हाट इज पीरियडिक मोशन? पीरियडिक मोशन इज द मोशन इन विच इट रिपीट्स इट्स पोजीशन इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 सेकंड में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है, 2 सेकंड में फिर से वापस यहाँ पे आना है। मतलब ऐसे करके मुझे लेफ्ट राइट या फिर आगे पीछे, ऐसे ही इसको हम लोग बोलते हैं पीरियडिक मोशन। अपना पोजीशन को रिपीट करेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हमारा बॉब का क्लॉक हो गया, तो जो बॉब क्लॉक होता है उसका यहाँ पे एक बॉब फ्रीली सस्पेंडेड बॉल होता है, यहाँ पे थ्रेड होता है जो कि क्लॉक के साथ अटैच होता है। यहाँ पे है, यह है स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल से ऐसे फिर इनिशियल से लेफ्ट राइट इनिशियल। देखिए आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे इसका जो टाइम है वो पूरा सेम टू सेम टाइम लग रहा है। 1 2 3 सेकेंड में वापस आ रहा है। और अगर राइट से लेफ्ट भी करेंगे 1 2 3 सेकेंड ही लग रहा है, लेकिन ये अपना पोजीशन रिपीट कर रहा है। यहाँ पे है, यहाँ पे आया, वहाँ पे गया, फिर से बीच में आया, फिर से यहाँ पे था, यहाँ पे आया, फिर से राइट, फिर से बीच। सो जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट, उसको फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो रिपीट कर रहा है तो वो हो गया हमारा पीरियडिक मोशन। उसके बाद हमारा लास्ट मोशन आता है नॉन पीरियडिक मोशन। सो व्हाट इज नॉन पीरियडिक मोशन? ये पूरा पीरियडिक मोशन का उल्टा है। ये पूरा मतलब रिपीट नहीं करेगा, अपने पोजीशन को अगर रिपीट भी कर रहा है तो अपने टाइम को अलग अलग टाइम लेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मून, ठीक है, अगर मून, हमारा अर्थ का ऑर्बिटल पाथ अगर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो मून का भी स्पीड स्लो हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, अभी टाइम कम लगेगा। सो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियडिक मोशन। सो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो वो क्वेश्चन है कि आप लोगों को जितने भी मैंने मोशन पढ़ा है, 5 टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर, सर्क्यूलर, रोटेशनल, पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक, 5 का एक मैंने जो एग्जाम्पल नहीं दिया है उसमें से आप लोग खोज के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।